जनाब सलमान जब मदीने से के लिए मदाइन के लिए गवर्नर बना के भेजे गए, ईमान सलमान देखे तो खच्चर पर सवार होकर जनाब सलमान आए। एक लोटा है और एक चटाई है जनाब सलमान का साहब, बस कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई फौज नहीं, कोई लश्कर नहीं, कोई तादाद नहीं, कोई बड़ा लिबास नहीं। एक सादे से सलमान मदाइन में आ गए। लोगों ने कहा कौन हो? कहा मैं तुम्हारा गवर्नर हूं। कहा तुम और हमारे गवर्नर? कहा हाँ हम तुम्हारे गवर्नर। कहा न कोई फौज? कहा हमारी फौज हमारी इस मुट्ठी में है, हमारी फौज, हमारी ताकत, हमारा ईमान हमारी मुट्ठी है। तुम बताओ कि तुम्हें क्या जरूरत है जो हमसे चाहते हो? कहा हमें कोई जरूरत नहीं है, दो मुश्किलें अगर आप आसान कर दे तो हम समझ जाएंगे कि आपकी फौज आपकी मुट्ठी में है और आप इस जमीन के गवर्नर हैं। कहा क्या मुश्किल है? कहा पहली मुश्किल यह है कि ये लोग तराजू में जो सामान तौलते हैं उसमें तौलने में गलतियां करते, कम ज्यादा करते। सामान कुछ होता है, वजन कुछ होता है, मिलता कुछ है, कीमत कुछ लेते हैं। करप्शन बहुत ज्यादा, इसको रोक सकेंगे? सलमान ने कहा हाँ रोकेंगे। कहा इतनी बड़ी जमीन है मदाइन की, कैसे आप रोकेंगे? कहा हमने कहा हमारी फौज हमारी मुट्ठी में है। दूसरी मुश्किल क्या है? कहा रात में चोरियां बहुत होती है, किसी का सामान महफूज नहीं हो पाता, लोग लूट ले जाते। कहा जाओ इत्मीनान से सो जाना, कल से बाजार में कोई तौल मोल में गलती करेगा और न रात के सन्नाटे में तुम्हारे घर में चोरियां होंगी। अजीजों ये इत्मीनान कौन दिला सकता है? इसका दिल अल्लाह की बारगाह में इतना कवी और मुस्तहकम जुड़ा हुआ हो जो अल्लाह की जात पर भरोसा रखता है। वो क्या किया? का कुछ नहीं करना है। का फौज नहीं है? का फौज नहीं है। फिर क्या करना है? का अपने बाजार के जितने बट हैं, बट जानते किलो 2 किलो जो 100 ग्राम होता है वो लोहे का, वो लिया आना, सब जमा करो हमारे सामने। सबको जमा कर दिया। जितने ये सब बाट थे वजन करने वाले मीजान, सबको जमा किया। सलमान फारसी ने यूं देखा, देखने के बाद कहा अगर आज के बाद हमारी हुकूमत में कोई तौल मोल गलती करेगा तुम्हारी जिम्मेदारी। ये बेजान लोहे, न इनकी जुबान है, न दिल, न जिस्म, न दिमाग, एक पत्थर जैसा लोहा मुंजमिद बेरूह। सलमान उससे बातें कर रहे हैं। ये सलमान का ईमान ही जानता है किससे किसनी बात की जा सकती है। अजीजान गिरामी, लोगों ने कहा अजीबो गरीब गवर्नर है भाई, ये तो बेजान लोहों से बातें करता है, हमको किसके हवाले सौंप कर दिया। कहा चलो देख लेते हैं कल क्या होगा। शुरू हो गई तौल मोल। रवायत के फिक्र है कि ये बाट उठते थे, जो गलती करते उसी के सर पर जाके पड़ते थे। मजबूर होकर लोगों ने ये वतीरा एक ही दिन में खत्म कर दिया कि ये कौन? अजीजान गिरामी, कम से कम अब तो पहचानो, हम किसी और सहाबी को नहीं मानते जिसको हुक्म के एतबार से इतनी वफादारी हो कि अगर बेजान लोहों को हुक्म दे दे कि वो इनके वफादार हो जाएं, तो तुम कैसे वफादार थे? रसूल बुलाते रहे और तुम मैदान छोड़ के जाते रहे। तौल मोल में गलतियां खत्म हो गई। सलमान की हुकूमत का पहला असर, लोग हैरानजदा हो गए। ये हुकूमत, ये अख्तियार, ये विलायत, ये कुदरत, ये तमकीन, ये ताकत, ये ईमान, ये बुजुर्गी किसके पास है? ये उसके पास है जो औलिया ने खुदा की बारगाह की तरबियत याफ्ता है, जिनको ताकत अल्लाह के वलियों ने दी है। पैगंबर ने यूं ही नहीं कहा कि मोहब्बत आई कह दिया सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम में से है। यानी जब हम सूरज या चांद को अगर हिस्सा इशारा करें तो टुकड़े हो सकता है, हम जमीन पर चाहें तो सितारों को बुला सकते हैं। तो सलमान अगर बेजान लोहों को हुक्म देके वफादारी का सबूत न ले ले तो फायदा ही क्या सलमान मिन्ना अहलल बैत का? रात हो गई, महल्ले के सारे कुत्तों को, जानवरों को बुलाया कि देखो तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारे पास फौज वोज नहीं है, अगर किसी के घर में चोरी हुई तो खबरदार तुमसे हम सवाल करेंगे। वफादार जानवरों ने सलमान से बेजुबानी पर ऐलान किया कि आज से इस घर में, गांव में चोरी नहीं होगी। सुबह हुई, बहुत से चोर जो सारे निकले हुए थे जमीन पर
फटे पड़े, जख्मी पाए गए। क्या हुआ? का महल्लों के कुत्तों, अब तक तो इन कुत्तों ने कुछ नहीं किया था, आज ऐसा क्या हो गया? का ये हुकूमत किसी और की नहीं है, सलमान फारसी की हुकूमत है। आइज़ान गिरामी, इस यकीन और इस बुजुर्गी की बुनियाद पर अल्लाह ने जनाब सलमान फारसी को वो मकाम अता किया कि जब इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो सलमान फारसी को उसी मरहले पर, उसी मकाम पर, उसी बुजुर्गी पर फायज किया जाएगा जिस बुजुर्गी पर सलमान दुनिया में मौजूद थे।